हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो इससे पहले आपको मॉडर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है, प्री मिडिवल कंप्लीट हो चुका है। अब मिडिवल हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा आगे पीछे कुछ जो कुछ भी लिखा हूँ वो बता देता हूँ। ये तो आई थिंक सो इसका आगे पीछे का जो था वो कवर कर लिया गया था। इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है क्या, देखिए एक पॉइंट ये आप देख सकते हैं जो, ठीक है ना, ये सिंबल जो है, ठीक है, आई थिंक सो। और ये फायर पिट मतलब तो अग्निकुंड होता है। तो इस कॉपी का पूरा निचोड़ हो गया। वन मोर इज ये डेट, ये देख लीजिए, टेराकोटा रेडिश ब्राउन क्ले यूज फॉर मेकिंग पॉट, ठीक है ना, हो गया आपका ये कॉपी पूरा कंप्लीट। दूसरा ये देखिए, ये तो आई थिंक सो ये कवर कर लिए थे पूरा। इसमें कुछ बचा गया पीछे में, देखिए ये तो आप समझते होंगे, आई थिंक सो इसमें भी पूरा कवर हो गया है। ये कॉपी को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ भी होगा। एक चीज़ ये याद रखिए कि वन बैरल में 159 लीटर होता है, कहीं कहीं छोटा मोटा एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक सो इसमें सारा कवर कर दिया गया था। इधर देखें कुछ है क्या, नहीं है, तो ऑल सॉर्टेड है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस कॉपी में। इस कॉपी में पहले कुछ है तो देख लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ मिडिवल इंडिया देखते हैं। तो मिडिवल इंडिया में आपका वही है, 1000 से 1707 चलता है। तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया, मोहम्मद गजनबी आया पहले 1000 से 1027 में, ठीक है, ये यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जो रेड मार्किंग है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे यहाँ देखिए गजनबी डायनेस्टी जो था, गजनी डायनेस्टी, यामनी डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये अल्पतगीन जो है मुस्लिम शासक था, ये फाउंडर था, तुर्किश एम्पायर था ये पूरा का पूरा गजनी डायनेस्टी। उसके बाद इसको सक्सीड किया तो सुबुकद्दीन आया, पहला तुर्किश यही बना था, ये मुस्लिम था अल्पतगीन, समझ में आया। उसके बाद फिर मोहम्मद गजनी आता है, ठीक है, गजनबी। और ये सिल्वर कॉइन संस्कृत में एक साइड पे रखा था, चलाया था, ठीक है, एक साइड संस्कृत में वो मिंटेड करवाया था, उस पर लिखवाया था। तो ये मोहम्मद गजनबी था इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए एक 712 में जो था मोहम्मद बिन कासिम जो था अरब रूलर, जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो था, कंक्यूट किया था सिंध को। तो यही सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। हरिश्चंद्र वाला जो था ना, बीडी महाजन 11 बोलता है, लेकिन ज़्यादा सही यही माना जाता है। 712 वाला आपको मारना है आंसर, बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद गजनबी का मेन उद्देश्य क्या था, इंडिया पे अटैक करके धन लूटना, ठीक है। धन लूटना नहीं होगा, ये धन लूटना नहीं था मेन कुछ और आदेश था। अच्छा ये गजनबी है, हाँ ठीक। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे 17 बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 बार इन्वेड किया। और इस तरह से इसका चलता है। पहला जो इन्वेजन हुआ मोहम्मद गजनबी का वो 1000 AD में करता है, पहला इन्वेजन गजनबी इंडिया में पेशावर पे। और यहाँ पे वही है 1001 AD में वे हिंद गजनबी जीता और जयपाल क्या होता है, इस तरह से सीन चलता है। पहला इन्वेजन यहाँ हो गया, हार जाता है जयपाल जी। और यहाँ पे ये हुआ, फिर जयपाल यहाँ पे सुसाइड कर लेता है और दिस डेट। और यहाँ पे देखिए सोलमा अटैक 1025 AD में हुआ, सोमनाथ वाला टेम्पल सोलमा अटैक, भीम वन को हराया था। और लास्ट अटैक 1027 AD में हुआ था, जो कि जाट पे किया था। और यहाँ पे इस तरह से ये पूरा आपका खत्म होता है। यहाँ पे देखिए आप विद्याधर या चंदेल जो है वो हराया था गजनबी को, तो हाँ सही बात है, हराया था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए जो उसका और एक हुआ है ना, वो सारा यहाँ पे गजनबी का जो अटैक किया है, इन्वेजन किया है, 17 इन्वेजन, वो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको अगर चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं टू द पॉइंट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए और फेमस राइटर मोहम्मद गजनबी के समय ही था ये सारे, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्पी, बहकी। अलबरूनी जो था पुराण पढ़ा था, ठीक है ना, और ये ब्रिलियंट स्कॉलर था। और ये तहकीक हिंद लिखा था, ठीक है, या किताबुल हिंद बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान होता है। फिरदौसी जो है शहनामा लिखा है और पर्शियन पोएट था ये। और उत्बी जो है उसको कोर्ट हिस्टोरियन बोलते हैं। और ये किताबुल क्या लिखा है, यामनी वाला, तारिक हिंद या किताबुल यामनी करके बोल सकते हैं। और बहकी जो है तारिक सुबुकद्दीन लिखा है। और यहाँ पे होमर ऑफ फिस्ट इसी को बोलते हैं, फिरदौसी को, और पर्शियन पोएट था ये। और गजनबी फर्स्ट टाइम जो था वो सुल्तान का टाइटल लिया था, समझ में आया। इस तरह से यहाँ पे चलते गए। और पहला तुर्किश जो था आपका वो सुबुकद्दीन था, समझ में आया, अल्पतगीन नहीं। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी फिर आता है आपका, यहाँ से रूल चलता है 1175। तो ये संसबानी तुर्किश था, गौर वंश से बिलोंग करता था। गौरी साम्राज्य विस्तार उद्देश्य था इसका। और यहाँ पे गौरी जो था वो गॉडेस लक्ष्मी इमेज बैक साइड कलमा, इस तरह से एक तरफ लक्ष्मी का देवता का फोटो था और दूसरा तरफ कलमा लिखवाया था। तो ये गौरी ऐसा सिक्का चलवाया था, ठीक है। और पहला अटैक मुल्तान पे 1175 में करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार, समझे, ये सब इसका मोटो था। उसके बाद भीम 2 या मूलराज 2 से ये हरा दिया था गौरी को, समझे, माउंट आबू राजस्थान में, पीछे भी आपको बताए थे। उसके बाद इस तरह से ये पूरा होता है। फिर पृथ्वीराज चौहान वाला पृथ्वीराज थर्ड बोलते हैं, राय पिथौरा बोलते हैं। और एक इसका कोट है
राइटर चंद्र बदाई था, इसी के कोर्ट में रहता था, इसने राजा था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए गौरी होता है, घरवाल डायनेस्टी चलता है, और यहाँ पे जयचंद होता है, इसी का बेटी संयोगिता होती है। तो ये पूरा इस तरह से ये सीन चलता है। 1192 में सेकंड तराइन होता है, जिसमें दिल्ली कैपिटल ये बनाता है, गौरी जी जाता है जब तो पृथ्वीराज चौहान को हराता है। तो इस तरह से ये पूरा सीन चला। और यहाँ पे मोहिउद्दीन चिश्ती जो थे 1192 में आगमन हुआ। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का प्रसिद्ध सूफी संत थे, और इसने सूफीज़म की स्थापना की भारत में, और अपना कॉटेज अजमेर में बनाया, एंड यहाँ रहकर सूफीज़म का प्रचार किया। तो ये चीज़ था, पूरा ये चलता है। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में होता है, जयचंद जो है और गौरी जीतता है, जयचंद हारता है। और फिर यहाँ पे देखिएगा मोहम्मद गौरी की मदद की इसके सलेब जो ने की थी, बट सबसे करीबी जो थे और ख़ास सलेब था ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, यलदौज हो गया, कुबाचा हो गया, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये सब किसका था? गौरी का। ठीक है ना, तो ये दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी जो था पहला ग्रांट एक था, इसी को किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और पहला इंपॉर्टेंट रोल जो था सेकंड बैटल ऑफ तराइन में सबसे ज़्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही था। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था कंक्यूट किया था बिहार और बंगाल को। ठीक है, लक्ष्मण सेन को भगाया था। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा था। ये आर्मी चीफ था इसका ना, तो यही था यहाँ पे जितने में सो इसमें पहला जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसलिए आर्मी चीफ बनाया था गौरी ने। तो ये खुश होकर बनाया था। चलिए ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 मस्जिद बनवाए थे 1194 में। कुबतुल इस्लाम जो कि मॉस्क्यू है, मस्जिद है, दिल्ली में बनवाया था, और 2.5 दिन का चोपड़ा भी मस्क्यू है, मस्जिद है, अजमेर में बनवाया था। इस तरह से चलता है। और ये बख्तियार अल काकी के नाम पर ही, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर ही कुबतुल इस्लाम बनवाया था ना। तो इनके गुरु दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे, ये उनके गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुब मीनार जो था कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश, और 73 मीटर था ऊंचा, और कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, अपने गुरु के ही नाम पे बनवाया था एक्चुअली। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था पहला मुस्लिम वंश की स्थापना यही किया था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, मुस्लिम वाला। और यलदौज जो था उसको साम्राज्य गजनी का दे दिया गया, और कुबाचा को काबुल और कंधार का दिया गया साम्राज्य, और इस तरह से चला। फिर दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 में स्टार्ट होता है। फिर स्लेव डायनेस्टी आता है, और इस तरह से यहाँ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला कैपिटल लाहौर था, लेकिन गौरी जो था कैपिटल उससे पहले कैपिटल दिल्ली रख रखा था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना तो उसको लाहौर कैपिटल शिफ्ट किया, और दिल्ली सल्तनत में पहला कैपिटल लाहौर ही बना, समझे। तो ये मामलुक वंश, इलबारी वंश बोल सकते हैं, स्लेव डायनेस्टी को फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इस तरह से यहाँ पे आपका चलता है। उसके बाद यहाँ देखिए खिलजी डायनेस्टी आता है, जो कि सबसे कम समय के लिए रहा, और तुगलक डायनेस्टी सबसे बड़ा समय के लिए रहा, ज़्यादा समय के लिए, और लोधी डायनेस्टी सेकंड लंबा समय के लिए रहा था। इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार आपको डेट वगैरह देखना है कि कौन कब ये रहा, तो अकबर का डेट याद रखिएगा, 1556 से 1605 रहा, समझे। उसके बाद इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर और दिल्ली सल्तनत का भी याद रखना है, कब से कब था? 1206 से 1526 नहीं, एक्चुअली 1206 से 1590। ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी चला। अब यहाँ पे देखिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी डेट याद रख सकते हैं, शायद 1206 से 1210 था ना। ये देखिए 1206 से 1210, ये सब पूछ देता है कभी कभी। दिल्ली सल्तनत में आप देख सकते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 पूरा चलता है, तो स्लेव डायनेस्टी पहला गया। ये मामलों की वो कैपिटल बता ही दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे गौरी का जो स्लेब था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन का ऐबक का स्लेब जो था इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का स्लेब जो था वो बलवंत था, समझे। तो इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। यहाँ पे आप पूरा एक बार देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ऐबक मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ मून होता है। निसापुर जो था तुर्किस्तान में एक व्यक्ति काजी जो था फ़रुद्दीन अब्दुल्ला के द्वारा इसे खरीद लिया गया था। किसे? इसे मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोल रहा है। और इस तरह से उसको तलवारबाजी, घुड़सवारी ये सब सिखाया, और इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपना टाइटल कुरान खां भी रखता है, क्योंकि कुरान का पूरा ज्ञाता था, और लाख बख्श भी रखता है, क्योंकि लाख लाख रुपया दान देता था, और हाथियों के नाम पे ये पिलबख्श भी हाथी को भी दान देता था, इसलिए पिलबख्श भी इसका टाइटल हुआ करता था, टाइटल रखा था। और इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर बनाया गया था इसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खिज़्र खान जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज़्र का नहीं सुल्तान का टाइटल लिया था। दो था जो सुल्तान टाइटल नहीं लिया था, एक खिज़्र खान और एक क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और चौगान खेलते हुए 1210 में ये मर गया था। चौगान एक पोलो गेम बोल सकते हैं, पोलो या हॉर्स प्ले गेम है। और इस तरह से ये निपट गया। और फिर आराम सा जो है उसके बाद बनता है, और ये आराम से आता है, आराम से जाता है, ज़्यादा मतलब दिन तक टिक नहीं पाता है। आया बस बना और कुछ दिन के लिए रहा और इसको हटा दिया जाता है। यहाँ देखिए बैटल ऑफ जूड जो था यहाँ पे होता है इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में, क्योंकि इल्तुतमिश देखता है कि हम इसको फ़ायदा उठाते हैं। देखिए ये पूरा डिटेलिंग में बताएं, वहाँ जाकर आप देखिएगा कहानी की तरह रिलेट किए। यहाँ पे बस हम लोग टू द पॉइंट रहते हैं। तो जूड का बैटल इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में होता है। इल्तुतमिश जीता है, इसको हटाता है, और एक्चुअल फाउंडर फिर वही इल्तुतमिश बनता है, समझे। कैपिटल ये दिल्ली रखता है 1229 AD में। इस तरह से इसका पूरा सीन चलता है। तो एक्चुअल फाउंडर अगर बोलता है तो कौन था?
दिल्ली सल्तनत का। तो ये एक्चुअल फाउंडर इल्तुतमिश है, ठीक है। टाइटल लेता है सुल्तान का और अब्बासी खलीफा के द्वारा ये सब इसको टाइटल दिया गया और दिस राइट होता है। और यहाँ पे अब्बासी खलीफा वंश बगदाद का था और इस तरह से ये पूरा हुआ। फिर यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ तराइन होता है जो कि किसके बीच में होता है, इल्तुतमिश और यल्दावज के बीच में होता है। इल्तुतमिश जीत जाता है, यल्दावज को उधर का दिया जाता है ना, तो यल्दावज भी देखता है कि चलो हम भी आजमाते हैं, अगर जीत जाते हैं तो ठीक है। और तो यहाँ पे ये वाला सीन होता है 1215 से 1216 के बीच में। और यहाँ पे फिर देखिए इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश वो जीता बिहार शरीफ और बारा, ठीक है ना, हिसामुद्दीन अवाज को डिफीटेड किया था इल्तुतमिश, समझे। और बिहार शरीफ और बारा जीता था, अपने में जोड़ लिया। चंगेज खान जो था, चंगेज खान बोलते हैं, या ये जो है इल्तुतमिश वक्त जो था, इल्तुतमिश वक्त चंगेज खान था। इसका एक्चुअल नाम तिमुजीन था। और मंगोलिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तिमुजीन जो है वो मंगोलिया डिजर्ट कंट्री है और एशिया सबसे बदनाम एंड क्रूल रूलर माना जाता है, ठीक है, तिमुजीन। तो ये था मंगोलिया का था। तो ये इस तरह से है। तो चंगेज खान का एक्चुअल नाम क्या है, तिमुजीन, समझे, मंगोलिया का बंदा। और इस तरह से ये चंगेज खान वाला जो कहानी भी था, आप जानते होंगे कि आज जब चंगेज खान का कब्र का पता नहीं चल सका, तो क्योंकि चंगेज खान के छोटे भाई की हत्या एक उज्बेक शासक जलालुद्दीन मंगबर ने कर दिया था। इसी के पीछा करते करते इसे मारने के लिए इंडिया आया था चंगेज खान, समझे। तो ये पूरा इंडस रिवर जो है उसका रखा गया था वहाँ से। देखिए जब जलालुद्दीन बगमरनी जो है, तो कहानी नहीं बताते हैं, बता दी है हम आपको, ठीक है। इल्तुतमिश देखिए, इल्तुतमिश को हम लोग स्लेव और स्लेव कहते हैं, समझे। और ये पॉइंट क्या कहता है, पहला सूबेदार इन बिहार में मल्लिक जानी को बिहार सूबेदार बनाया था इल्तुतमिश, मल्लिक जानी को, समझे। और ये पहला मुस्लिम रूलर था दिल्ली में। और इस तरह से ये पूरा अपना सीन चला। और उसके बाद यहाँ देखिए अब दिल्ली का जो पर्शियन मुस्लिम में यही था पहला, समझ में आ रहा है ना, इल्तुतमिश। अब यहाँ देखिए दिल्ली जो है उसका लैंग्वेज कैसा था, तो पर्शियन लैंग्वेज था। और सिल्वर कॉइन चलाया था जिसको टंका बोलते थे, और कॉपर कॉइन चलाया था जो कि जित्तल बोलते थे। कौन चलाया था, इल्तुतमिश में चलाया था। ये सारा आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया था एक सिस्टम ऑफ तुर्गे चहलगानी, कौन, तो यही किया था, दल चलीसा जिसको बोलते हैं, इल्तुतमिश लाया था, इल्तुतमिश था। और नो सैलरी सैनिक को एकता सिस्टम था ना, सैलरी को सैनिक को मतलब सैलरी नहीं देता था, वो एकता सिस्टम उस समय चलता था। ये इल्तुतमिश का ही पूरा कहानी हो गया आपका। और उसके बाद 40 ग्रुप होता था, ये तो जानते हैं आप। यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी था पहला था जो कि सैनिक को वेतन देता था, सैलरी देना शुरू किया था। इस तरह से ये पूरा यहाँ पे खत्म हुआ। फिर यहाँ पे देखिए दल चलीसा जो था और सुल्तान था, उसको रिपोर्ट करना रहता था। और दल चलीसा जो था और वजीर को, मतलब दल चलीसा वजीर को नहीं रिपोर्ट करता था, वो डायरेक्ट इसको सुल्तान को रिपोर्ट करता था। तो बहुत पावरफुल था। इस तरह से ये पूरा आपका सीन खत्म होता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिर एकता मतलब प्रोविंसिया होता है, इक़्तिदार में प्रोविंसेस का जो हेड होता है उसको बोलते हैं। और इस तरह से ये पेज भी आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए आप थोड़ा ये याद रखना है कि कुतुब मीनार का जो रिनोवेशन करवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले करवाया, फिर इल्तुतमिश हुआ, मैंने बनाया ही, फिर इल्तुतमिश रिनोवेशन वगैरह करवाया, फिर फिरोज़ शाह तुगलक करवाया, फिर सिकंदर लोदी करवाया। तो इल्तुतमिश जो था वो सेकंड थर्ड फोर्थ एडिट किया था, 3 स्टोरी ऐड किया था। एक्चुअली सेकंड वाला स्टोरी वो हो गया था, किसी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसको बनाया ना सेकंड वाला को, तो सेकंड थर्ड फोर्थ करके बना दिया। और ये तो तुगलक फिरोज़ शाह तुगलक जो था 2 स्टोरी ऐड किया, समझे, 4th और 5th ऐड कर दिया। और लाइटनिंग की वजह से हुआ था। और सिकंदर लोदी भी अर्थक्वेक की वजह से जब वो डिफेक्ट हुआ था तो वो सिकंदर लोदी भी किया। तो इस सब का रिनोवेशन, ये सब का मतलब इसमें हाथ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं QIFS फस, इस तरह से आप अपना शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं। इल्तुतमिश जो था वो कलिंजर मिशन किया है, ठीक है। तो इल्तुतमिश के 4 बेटा था, कलिंजर मिशन, तो ये सारा आपको बताया हुआ है। बस इतना याद रखिए कि कलिंजर मिशन तो इल्तुतमिश से, ठीक है। बाकी वो पूरा डिटेलिंग में देखना है तो वहाँ जाके आप देखिए, इसको लंबा हो जाएगा वीडियो। इल्तुतमिश डाइड हुआ दिल्ली में, गरीब इसका कहाँ है, कुतुबुद्दीन यहाँ पे है कम्प्लेक्स। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है फिर उसके बाद बनता है। फिर रजिया सुल्तान आती है, ठीक है। रजिया सुल्तान जब रूल करने आती है तो यहाँ पे देखिए इसके साथ बहुत कांड होता है। क्या कांड होता है, तो ये पूरा कहानी है। ये कहानी जैसे रजिया सुल्तान, वो पूरा कहानी वहाँ बताया हुआ है, उतना नहीं बताएंगे हम, वहाँ जाके देखना होगा तो देख लीजिएगा आप। एदगीन जो है एक इक़्तिदार था कहाँ का, बदायूं का। अल्तुनिया जो है वो एक्चुअली तुर्क था, समझे। और ये भटिंडा का इक़्तिदार था। बस इतना ही आपको मालूम रखना है, क्योंकि छोटा छोटा ही पॉइंट कभी पूछ देगा फंस जाइएगा। याकूत खान, ये सब प्यार वाला सीन चल रहा था। और इस तरह से याकूत खान को दे दिए, तो उसको एक थोड़ा प्रेफरेंस दी, और अमीर आखोर का इसको पोस्ट दे दी, ठीक है। मतलब शाही घोड़ा वगैरह का रखवाल देखने वाला का हेड मतलब मेन था ये। और इस तरह से वो पूरा चलता है। और किस तरह से कैथल हरियाणा में लड़ाई उड़ाई होकर उसको मार दिया जाता है, वो आप वहाँ जाके देखिएगा, सब पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ हम बहुत टू द पॉइंट और एकदम फास्ट फॉरवर्ड में है, ठीक है। मुगल दिल्ली जो है वो उसका भी जो लैंग्वेज था वो पर्शियन लैंग्वेज था। और कैथल हरियाणा में वो उसका मार दिया जाता है। वो पूरा कहानी वहाँ बताया हुआ, ठीक है। उतना कहानी आपको ज़रूरत भी नहीं है। बहराम शाह जो है फर्स्ट मंगोल था जो इन्वेजन हुआ, तो बहराम शाह के वक्त हुआ था। और इस तरह से आप देखिए
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नया यहाँ देखिए नयाबे मुमालकत या हेड ऑफ द दल चलीसा जिसको बोलते हैं, वो एदगीन को बना दिया गया, क्योंकि एदगीन सपोर्ट किया था हरियाणा कैथल में मरवा देने के लिए ये याकूत खान को और रजिया सुल्तान को, तो इसके लिए बनाया था अल्तुनिया, समझे। एदगीन को नयाबे मुमालकत का एक पोस्ट दिया और इसका हेड बनाया एदगीन को, समझे। अब यहाँ पे ये पूरा सीन चलता है। अब यहाँ से अब आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ देखिए मसूद शाह, ठीक है, और फिर यहाँ देखिए नसरुद्दीन महमूद, तो ये जो था इसका वज़ीर था बलबन, जिसका टाइटल दिया था बलबन को लूक खान का टाइटल दिया था। और इस तरह से यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस किया था। कौन इंट्रोड्यूस किया है आगे आएगा तो बताएंगे। यहाँ देखिए ये इस तरह से ये पूरा सीन चला, और ये सीन चलने के बाद यहाँ देख सकते हैं अब गयासुद्दीन बलबन जो था वो उसका एक्चुअल नेम बहाउद्दीन था, और सेकंड मंगोलाइट का अटैक इसी के वक्त हुआ था। और अर्ज मतलब क्या होता है, दीवाने अर्ज यही चलाया था बलबन। और पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन, ये भी पूछ देता है। एक्चुअल नाम क्या था, बहाउद्दीन, ये भी पूछ देगा, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट था अर्ज वाला। और यही जो था ना गयासुद्दीन बलबन, ये इंट्रोड्यूस किया था, नियाबत खुदाई वाला लाया था, और तुर्क ने चहलगानी को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। रिवॉल्ट ऑफ बंगाल में को भी दबाया था, ठीक है। तो इस सब काम इसका था। इस तरह से ये भी पेज आपका ख़त्म होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए बलबन जो था वो हेल्पर ऑफ खलीफा अपने आप को कहता था, और इस तरह से ये पूरा हुआ। और जिले इलाही वगैरह ये चलाया, जिसका शैडो ऑफ गॉड बोलते हैं, एब्लिश किया था चलीसा को, और स्टार्टेड किया था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी वगैरह, ठीक है। ये इस तरह से आपका हुआ। फिर यहाँ देखिए आप, ये बलबन जो था सारा पावर अपने हाथ में रखा था, ठीक है ना। फोर्ट वगैरह मंगोल को अटैक करने के लिए बनाया था, और मंगोल अटैक करेगा तो उसके लिए से बचने के लिए फोर्ट वगैरह बनाया, ठीक है। और सिजदा पाइबोस ये सब भी स्टार्ट किया। ये इस तरह से ये पूरा हुआ। नवरोज पर्सियन न्यू ईयर होता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ये सब भी यही लाया है बलबन। और बलबन जो था वो गिव थियरी ऑफ द किंग ऑटोक्रेसी, और बनवाया था किलोखोरी फोर्ट भी, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ पे बलबन जो था वो रिवॉल्ट बिहार में किया था और जीता था, और इस तरह से हुआ। फिर कैमूर्स जो था वो लास्ट रूलर बना। का बाद आया, उसके बाद कैमूर्स आया। कैमूर्स लास्ट रूलर रहा दिल्ली स्लेव डायनेस्टी में, स्लेव डायनेस्टी का। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। एनमुल्क मुल्तानी जो है वो सर्व किया था अलाउद्दीन खिलजी में भी था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, ये सब के कोर्ट में रहा है। खिलजी डायनेस्टी जो है यहाँ से यहाँ चलता है। फिरोज खिलजी जो था ये जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम है इसका। एक्चुअल नाम मलिक फिरोज है। ये फाउंडर था। और थर्ड अटैक जो होता है मुगलाइट का इसी के वक्त हुआ था, और हिंदू के साथ ये बहुत उदार था। और मुगलपुर सिटी ये बसाया था, और 4,000 हिंदू को वहाँ पे बसाया था। जीत कर वो वहाँ पे उन लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट किया, और उसके बाद एक मुगलपुर सिटी बसा के उन लोग 4,000 हिंदू को वहाँ पे वो कर दिया था, शरण दिया था। पहला मुस्लिम था जो अटैक किया था ऑन साउथ पे, देवगिरी महाराष्ट्र वगैरह पे। कोरोनेशन करवाया किले लाल महल में अपना। इस तरह से ये पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए जयाउद्दीन बर्नी जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इंडिपेंडेंट शरीयत, समझे। तो यही था। तो वही बताता है यहाँ पे कि बर्नी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता है कि ये शरीयत से बंधा नहीं था, शरीयत से बड़ा हट के था, इंडिपेंडेंट था शरीयत से, रूल एंड ऑर्डर ऑफ द शरीयत से हट के था, ठीक है। अपना जो सही था वो करता था। यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी था, एक्चुअल नेम इसका अली गुरसपा था। और इस तरह से ये भी पेट आपका खत्म होता है। थर्ड अटैक ऑफ मुगलाइट तो आपको पीछे ही बता दिए किसके वक्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी डिफेंडेड किया, ठीक है। उस समय हुआ था तो ये डिफेंड करने के लिए गया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था यहाँ पे वो फ्रीड हिमसेल्फ, कंट्रोल ऑफ उलमा ये सब से हटा, समझे, एकदम फ्री बताया ना, अभी इंडिपेंडेंट शरिया से था। तो यही है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद इस तरह से ये पूरा ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, फिर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या है, अली गुरसपा इसका नाम है, और स्टैंडिंग आर्मी, और अमीर खुसरो इसके दरबार में था, स्टैंडिंग आर्मी लाया था। और चौथा अटैक जो है मुगलाइट का अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, और कैपिटल बचाने के लिए ये सीरी लेके चला गया अपना, दिल्ली में है। और लैंड मेजरमेंट लाया था, बिस्वा मसाहट यही लाया था अलाउद्दीन खिलजी, और घराई चराई यही लाया था, एक टैक्स है। और मुस्त खराज जो था, मार्केट कंट्रोल है, ये सक्सेसफुल रहा था, यही चलाया था, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कहानी इसका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जोधपुर इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में है, गुजरात में। ये देवतुल का काम जो है तो अलाउद्दीन खिलजी एकदम देवतुल की तरह काम किया है, समझे, पृथ्वी को एकदम अत्याचार से मुक्त कर दिया। तो ये इसके बारे में जिक्र है जोधपुर इंस्क्रिप्शन में, समझे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि अमीर खुसरो जो था उसका जन्म पटियाली, या यूपी में बोल सकते हैं पटियाली, या कहीं कहीं शायद आई थिंक क्या दिखता है, हाँ पटियाली लिखता है। जन्म अमीर खुसरो का यहीं हुआ है। और सितार, तबला, कवाली ये सब के लिए फेमस है, यही बजाता है। पैरट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, तोते हिंद बोलते हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिएगा सितार वगैरह, तबला वगैरह ये तो आपको कवर कर दिए। और इनका गुरु जो थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, किनका, तो अमीर खुसरो के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए नॉर्थ मिशन चलता है, फिर मिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का नॉर्थ मिशन होता है।
तो यहाँ देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जाफ़र खान जो था इसका ब्रेव था, वो मर गया था जब वो फेमस आर्मी कमांडर जो था ये फाइटिंग कर रहा था ना जब मंगोल के साथ, तो वो मर गया था। और जाफ़र खान का एक्चुअल नाम क्या था? मलिक यूसुफ मतलब हिज़्बर-उद-दीन नाम था। और खूंट मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड होता है। और खम्स मतलब क्या होता है? 75% बाकी और 33%, इस तरह से वो देना रहता था। तो आगे आएगा बताएंगे आपको, ठीक है। लैंड रेवेन्यू वगैरह है, ये खराज हो गया, बलहार ऑर्डनरी फार्मर के लिए था। और यहाँ पे देखिए मलिक काफूर जो था गुजरात मिशन में गया था, तो इसको मलिक काफिर को खरीदा था 1000 दिनार में, इसलिए 1000 दिनारी भी बोलते हैं इसको। और फिर रणथंभौर का मिशन ही किया, तो राणा हमीर देव जो था चौहान डायनेस्टी शासक था उस समय, तो वहाँ पे ये किया। और उलूग खान और नुसरत खान, तो इसी में नुसरत खान मार दिया गया था, मर गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए फिर प्रसिद्ध वाला 1303 AD में चित्तौड़ का मिशन होता है। इसका सोर्स पद्मावत से पता चलता है, नोवेल है जो लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी, और इसके कंटेम्प्रोरी में शेरशाह सूरी था। और ये इसका यहाँ का चित्तौड़ मिशन में रूलर जो था रावल रतन सिंह था, इसकी वाइफ जो थी पद्मिनी थी, ठीक है। इस तरह से ये होता है। और जो हर वार कर लेता है जब अटैक करने लगता है, तो ठीक है, इस तरह से वहाँ के लोग औरत लोग कर लेती हैं। फिर मालवा मिशन होता है 1305 AD में, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड किया हुआ है, वही बता रहा हूँ आपको। मिशन ऑफ साउथ इंडिया में देखिए 1296 में AD में देवगिरी मिशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी खुद इसको जाके करता है। वहाँ का रूलर कौन था? रामचंद्र देव था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1303 में जो कटिया वाला वारंगल मिशन भी कराया, उसमें हराया था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी हार गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी प्रॉड के लिए युद्ध एनेक्ट करना मकसद नहीं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो युद्ध कर रहा था ना, वो अपना प्रॉड फील करवाने के लिए कि देखो हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वो उसको जीत के और अपने में ऐड कर ले, मतलब समझ रहे हैं, वैसा मकसद नहीं था उसका साम्राज्य बढ़ाना, लेकिन एक था कि हम अपना दिखाना कि आई एम द पावरफुल, समझे। तो इस तरह का ये पूरा सीन यहाँ पे चला। उसके बाद यहाँ पे वारंगल मिशन चलता है 1309 AD में। तो 1309 AD में जो वारंगल चलता है ना, तो वहाँ पे रूल कौन कर रहा था? प्रताप रुद्रदेव। तो इसमें जो था मलिक काफूर जो था इधर से लीड कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, समझे। और कोहिनूर हीरा वगैरह जो है यहाँ से लिया और फिर दिया, तो इसमें जीता था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो थे, और मतलब अलाउद्दीन खिलजी जीता था, लेकिन 1303 वाला में हार गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1313 AD एट वारंगल मिशन, ककटिया रूल डिफीटेड आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मैंने ककटिया लोग हरा दिया था मतलब अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी लोग को, ठीक है। और खुद जो जिसमें गया है वो देवगिरी वाला मिशन जो हुआ था 1296 AD में, उसमें गया है। तो अब अरेंज करने के लिए दे देगा, तो डेट भी आपको बैक ऑफ माइंड में रखना है। चलिए आप देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी वक्त जो था बर्नी था, बर्नी के कंटेम्पोररी है, और सिकंदर सानी भी बोलते हैं, या अलेक्जेंडर II भी बोलते हैं, किसी को? इसी को, अलाउद्दीन खिलजी को। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका एक्चुअल इनकम पे टैक्स है, एक्चुअल इनकम पे टैक्स लेता था, ठीक है ना, और मेजरमेंट करके। और रावी नदी जो है उसको बाउंड्री मंगोल के साथ इसका लास्ट बाउंड्री रावी नदी ही फिक्स हो गया था। इस तरह से था, सीरी देरी कैपिटल बनाया था, ये तो आपको बताया। और बाकी ये इसके वक्त में जो बना था मोनूमेंट्स, वो है सीरी फोर्ट, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, चार मीनार, ठीक है। चार मीनार है, बताइए। चार मीनार तो हैदराबाद में, चार मीनार। और यहाँ पे देखें जमात खाना मॉस्क्यू वगैरह, तो ये पूरा इसका सीन चलता है। फिर रामचंद्र देव जो था, अलाउद्दीन खिलजी दिया था रायन का टाइटल, किसको? रामचंद्र देव को। कहाँ रामचंद्र देव है, समझ में आ रहा है? देवगिरी वाला मिशन में। तो ये इस तरह से ये पूरा कहानी चला। उसके बाद यहाँ देखिए लैंड में ये सब बता दिए आपको। अलाउद्दीन खिलजी लाया था, बिस्वा मसाहट, ये सब आपको बताया हुआ, घराई चराई सब वहाँ पे दे दिए। और ये स्टैंडिंग हुलिया दाग सिस्टम भी लाया था, समझे। अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी दोनों लाया था हुलिया घोड़ा दागना वाला लाया था, हुलिया सिस्टम भी, और मैंने अपना हुलिया चेहरा का बनाना और दाग सिस्टम घोड़े के लिए, ये सब लाया। उसके बाद ये पूरा इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मुफ्त खराज बता दिए हैं कि मार्केट कंट्रोल था, ये लाया था और सक्सेसफुल रहा था। और उस तरह से फिर यहाँ पे फूड मार्केट और रेडीमेड ये वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सहाने मंडी मार्केट कमिश्नर और दीवान रियासत मार्केट कंट्रोलर, सराय अदल जस्टिस ऑफिसर होता था, बारिद मंडी मार्केट इंस्पेक्टर होता था। तो इस तरह से ये पूरा इसका सीन चला। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि दीवान रसालत जो है फॉरेन मिनिस्टर होता था। बाकी ये आपको बताया हुआ है सारा, ठीक है। आरजे वाला बता दिए थे, आर्मी वाला था। और यहाँ पे देखिए बलबन स्टार्ट किया था। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये आपका ख़त्म होता है। उसके बाद सिहाबुद्दीन आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आता है, और इस तरह से ये आपका होता है। फिर यहाँ देखें खालिसा लैंड जो था वो डेवलप ऑन ए लार्ज स्केल पे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही देखने को मिला। और स्नैच ने किया ऑल द लैंड, क्योंकि मिल्क से और वक्फ से, मिल्क वाला जो लैंड होता था उसको क्या बोलते थे कि प्रॉपर्टी गिवन बाय द स्टेट एज ए प्राइज के तौर पे, वक्फ वाला जो होता था लैंड रिसीव करते थे चैरिटी के तौर पे। फिर मुबारक शाह बना। मुबारक शाह जो था खलीफा डिक्लेयर किया, पहला जो था यही खलीफा डिक्लेयर किया, महिला का वस्त्र पहन के आ जाता था। फिर खुसरो शाह जो था वो लास्ट रूलर बना, कन्वर्टेड मुस्लिम था, ठीक है। कहाँ, किसमें? लास्ट खिलजी डायनेस्टी में। इस तरह से ये पूरा कहानी चला। तो इसको फिर मार के क्या होता है, इसको मार देता है गयासुद्दीन तुगलक। तो फिर अपना एक डायनेस्टी लाता है, तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक ये हो गया आपका, गाजी मलिक इसका टाइटल था, मतलब नाम था इसका एक्चुअल, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं
और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों रेज किया था लैंड रेवेन्यू 1/2 यानी 50% ऑफ प्रोड्यूस का, लेकिन ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी में देखने को मिलेगा, ये 50% करके रखा था। बाद में तो मोहम्मद बिन तुगलक में हुआ था, लेकिन वो फिर नहीं उतना रेवेन्यू आ रहा था तो उसको कम करना पड़ा था टैक्स। यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत जो है एंड मंगोल्स जो है उसका बाउंड्री ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 AD के बाद राबी था, ये आपको पहले भी बता दिए। ये पूरा इसका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए आपका तुगलक बसाया, ये तुगलकाबाद बसाया था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब यही तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक। जो बोल रहा हूँ सब याद रखना, समझे। यहाँ पे देखिए पहला कैनाल जो कैनाल फॉर इरिगेशन के लिए यही बनाया, और उडेन पैलेस में ये मर गया, उडेन पैलेस के गिर जाने से, और निजामुद्दीन औलिया के कंटेम्पोररी था, और बुगरा खान का रिवॉल्ट देखने को इसी में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा ये सारा कहानी हो गया। यहाँ देखिए बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों टाइटल दिया था उलुग खान का, ठीक है। अब बलबन को किसने टाइटल दिया था बता दिए हैं, हम जाके देखिएगा पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नसरुद्दीन था ना जी, नसरुद्दीन शाह मोहम्मद। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ये सीन खत्म होता है। यहाँ पे आपको पढ़ना है कुछ तो आप पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप तुगलकाबाद बसाया और डेड और वारंगल मिशन पे भेजा गया, एंड अटैक पे दिल्ली सुल्तान मिला गया, वारंगल से नाम बदलकर फिर सुल्तानपुर। तो इतना नहीं पूछेगा, ये सब आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे गया था, उसको भेजा था, वारंगल जीता तो सुल्तानपुर नाम बदल के डेट। और इंस्क्रिप्शन जो है राजमुंदरी, ये अच्छा है, ये वाला याद रखिए। 1324 AD में जॉन खान अटैक किया था जाजपुर उड़ीसा में, ठीक है। वहाँ का रूलर कौन था, तो ये भानुदेव II था। इंस्क्रिप्शन जो है राजमुंदरी से पता चलता है, और उसमें ही पता चलता है कि इसका भी मोहम्मद बिन तुगलक का भी टाइटल उलुग खान है। अगर ज़्यादा पूछता है तो इतना पूछ सकता है कि किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, तो राजमुंदरी याद रखना आपको। तो इसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे सारा टच कर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से टाइटल मोहम्मद इलाही का लेता है, और बुगरा खान का रिवॉल्ट जो है डेट याद रखेगा 1325 में होता है, ठीक है। बंगाल का गवर्नर था और इख्तियार था ये। इस तरह से ये भी पेज आपका कंप्लीट हुआ, और ये पेज भी आपका कंप्लीट हुआ। इसमें भी कुछ उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। फिर आपको आता है मोहम्मद बिन तुगलक का रूलिंग पीरियड आता है। फिर यहाँ देखिए अब मोहम्मद बिन तुगलक का जब रूलिंग पीरियड आता है तो ये ऐसा चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान भी बोलते हैं, और इसको पागल भी बोलते थे, और होली में पार्टिसिपेट किया था पहली बार यही, और दोआब टैक्स में लगाया, दोआब में टैक्स लगाया 1326 में, और दौलताबाद कैपिटल किया था, जिसको क्या बोलते हैं, मतलब ये दिल्ली से लाया, क्या कर दिया था कैपिटल दौलताबाद 1327 में। फिर टोकन करेंसी 1329 में चलाया, खुरासान वाला मिशन किया 1329 में, कराची मिशन किया 1330 में। और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वहाँ पे बताया हूँ, सारा जाके देखिएगा। इतना कौन किया कितना किया इतना ही पूछता है, ठीक है। इसलिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ और बहुत क्रिस्प में ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बोला था बरनी के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली इसी इतना ही आपको याद रहेगा ना, आप पकड़ लीजिएगा जो भी चीज़ आएगा तो, समझे। इसी को बार बार देखिए आप। दीवाने को ही जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से था, मोहम्मद बिन तुगलक ही चलाया था। बदायूं जो था वो बोला था छुटकारा लोगों को मिला मोहम्मद बिन तुगलक से, समझे। बदायूं ऐसा स्टेटमेंट दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए अब इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया था, और रहला बुक लिखा था, और जिसको डिस्क्राइब करता है कि बहुत प्रोस्पेरियस दिल्ली है, सिटी है। दिल्ली सिटी जो है एज सिटी बहुत प्रोस्पेरियस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत धंधा होता है, दिस डैट। और इसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए वेतन प्राप्त करने वाला सबसे बड़ी सेना तैयार की थी ये, और इस तरह से आपका यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे भी ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ, और इस तरह से यहाँ पे चला। ये पूरा आपको शुरू में ही लिख दिए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो तो इंट्रोड्यूस किया था दीवाने को, ये भी लिख दिए हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, तो वीडियो भी अपलोडेड किया हुआ, बहुत डिटेलिंग में बताया गया कम समय में, और वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो है, ये फिरोज शाह तुगलक जो था, उसके बाद अगला रूलर फिरोज शाह तुगलक आता है, जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट चलाता है और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदू मुस्लिम को, ताकि वो ट्रांसलेट करके तो यहाँ का बात उसमें भी पता चल सके अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो। एक होता है ना लैंग्वेज बैरियर, तो लैंग्वेज बैरियर को हटाया ये। और फिरोज शाह तुगलक जो था सबसे काइंड था, समझे, और इरीगेशन टैक्स लगाया, हकीकी सरफ जिसको बोलते हैं, और मोस्ट स्लेब जो था इसी में देखने को मिला, जिसको बदगन डिपार्टमेंट बोलते हैं। बदगन डिपार्टमेंट मतलब स्लेब का हो गया, हकीकी सरफ मतलब इरीगेशन टैक्स है, ठीक है। ये सब कौन चलाया है, फिरोज शाह तुगलक, समझ में आया। उसके बाद यहाँ देखिए ये सारा पॉइंट आपको समेट लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिए कि ये जो है कुछ फाउंड किया था सिटी, 6 सिटी, जैसे हिसार जो कि फिरोजा पुराना नाम इसका था, फतेहाबाद जिसको फतेह खान, ये फिरोज शाह तुगलक का बेटा फतेह खान के नाम पे था, और फिरोजपुर जो कि पंजाब में है सतलुज नदी के किनारे, और फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, और फिरोजाबाद यूपी में, जो कि चूड़ियाँ कांच के लिए बहुत फेमस है, ग्लास सिटी ऑफ द इंडिया इसी को बोलते हैं, फिरोजाबाद याद रखना है आपको, क्योंकि ये भी पूछ देगा। और जौनापुर भी बसाया था, ठीक है, ईस्टर्न यूपी बोलते हैं। जौना खान बड़ा भाई, फिरोज शाह तुगलक का बड़ा भाई जौना खान, इसके नाम पे ही जौनापुर बसाया था। और मुस्लिम शिक्षा के लिए जौनपुर जो था एकदम मतलब ईस्ट में क्या होता है, ईरान के सिराज बोलते हैं इसको, समझे, कहते हैं जौनपुर को। तो वर्ल्ड बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन के लिए सिराज बहुत जाना जाता था, सिराज सिटी है ईरान में।
और इस तरह से ये होता है सिराज हिंद भी बोलते हैं इसलिए जौनपुर को, समझ में आया। सिराज ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं, समझे, ईस्ट में हो गया ना ईरान के, तो इसलिए। अब ये पूरा आपका सीन यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कि ये जगन्नाथ टेम्पल जो है जिसको डिस्ट्रॉय करवाता है, उड़ीसा के पुरी में है। कौन डिस्ट्रॉय करवाता है बताइए, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ज्वालामुखी टेम्पल को भी लूटता है। और सती सिस्टम जो है 1,80,000 सती सिस्टम, ये सारा ही वाज द फर्स्ट सल्तनत जो तो प्रोहिबिट किया था सती सिस्टम को। और 1,00,000 से 80,000 यानी मोस्ट नंबर ऑफ द स्लेव इसी के कोर्ट में था, फिरोज तुगलक के कोर्ट में सेटअप किया था सेपरेट डिपार्टमेंट, स्लेव जिसको दीवाने बदगन बोलते हैं, ठीक है ना, मोस्ट स्लेव था इसमें। उसके बाद ये यहाँ पे होता है बदायूं जो था लिखा था मुंतखफुल लुबाब रोड किंग फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे, समझे, बदायूं पहले ही बता दिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये सब बता दिया आपको कि फिरोज पब्लिक डिपार्टमेंट चलाया, दरुल सिफा जो था हॉस्पिटल के लिए था। और ये सब किस में है? सब फिरोज तुगलक में है, ठीक है, सारा फिरोज तुगलक में है, आपको पूछ देगा। और प्रोवाइड किया था एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड को, वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया, समझे, दरुल सिफा हॉस्पिटल हो गया, खराज हो गया, जसिया हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं जगात खुम्स में युद्ध में जो लूटा गया जो था माल, उस पे जो उस पे लगाया जाता था। और जगात वगैरह मुसलमान से वसूल किया जाता था। और जजिया जो था गैर मुसलमान के द्वारा लिया जाता था। और खराज जो है भूमि टैक्स था। इस तरह से हो गया आपका पूरा ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बलबन जो था इस्टेब्लिश किया था, दीवानर जो बता दी है, आर्मी डिपार्टमेंट था। और यहाँ पे देखिए लास्ट रूलर जो था नसरुद्दीन महमूद जो था, शाह तुगलक बोल सकते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक बना लास्ट रूलर किसमें? तुगलक डायनेस्टी में। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से नसरुद्दीन महमूद बोलिए या नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक पूरा नाम है। और तिमूर इन्वेजन इसी समय हुआ था, 1398 में किया था तिमूर का इन्वेजन, ये भी पूछता है। और पचवा तिमूर जो था वो पचवा वंशज था बाबर तरफ से, और चंगेज खान तरफ से 14वां था, मदर के साइड से, वो पैटर्नल के साइड से इधर से हो गया। उसके बाद ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए शाहरुख खान और ये दिस डायट आप देख सकते हैं, खिजर खान वगैरह आया, इसको मारता है। और खिजर खान मारने के बाद सैयद डायनेस्टी स्टार्ट करता है, समझे। तो पहला सिया डायनेस्टी जो था, ये सैयद डायनेस्टी का कैसे डायनेस्टी है, पहला सिया डायनेस्टी है। और ये सैयद डायनेस्टी में फाउंडर कौन हो गया? खिजर खान हो गया, ठीक है। और आलम शाह लास्ट रूलर हो गया, बस इतना ही आपको मालूम होना है। और यहाँ पे इस तरह से और आपको देखना है तो यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। खाना का टाइटल बहलोल भी लिया था, बहलोल लोधी नहीं यार, एक्चुअली बहलोल लोधी बनेगा आगे लोधी डायनेस्टी में। देखिए यहाँ पे ये हो गया बहलोल भी लिया है खाना का टाइटल। और इस तरह से आलम शाह जो है अलाउद्दीन आलम शाह या आलम शाह बोल सकते हैं, लास्ट रूलर था यही, ठीक है। इस तरह से होने के बाद फिर यहाँ देखिए लोधी डायनेस्टी स्टार्ट होता है। और लास्ट रूलर जो था लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी था, और इसका फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी था। इस तरह से ये पूरा इसका सीन चलता है, देखिए। और सिकंदर लोधी था सेकंड में, और ये आगरा बसाया था। और गुलरुखी, ठीक है, ये और वास्को डी गामा इसके कंटेम्पोररी में था। इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए कुछ किया हुआ नहीं है। अच्छा होगा शायद से फाउंडेड, ये सब बता दिया गया, आई थिंक गुलरुखी बता ही दिया गया, ठीक है। और सिकंदर गजे सिकंदरी बोलते हैं, 30 इंच का था, ये चलाया था, ठीक है। ये आल्सो रिनोवेटेड, तो आपको बता ही दिया कि क्या था, रिनोवेट किया था ये सिकंदर भी, अर्थक्वेक से जो हो गया था डिस्ट्रॉय। और एब्लिश किया था टैक्स ऑन द ग्रीन, सिकंदर लोधी, समझे। उसके बाद देखिए इब्राहिम लोधी लास्ट था। और खटोली वाला बैटल होता है 1517 AD में, इसे पूछ देगा, देखिए कि डेट कि कब ये पहले हुआ बाद में हुआ, तो बैक ऑफ माइंड में आपको होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इब्राहिम लोधी जो था हार गया था, और राणा सांगा जो था यहाँ पे जीत गया था, मेवाड़ का शासक था। और रियल नेम इसका संग्राम सिंह है। उसके बाद ही आपका 1526 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1517 AD वाला बैटल ऑफ खटोली पहले हुआ, और बाबर वाला जो था ना, ये इसमें जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 AD में बाद में हुआ। और बाबर जीतता है और इब्राहिम लोधी इसमें हारता है, डिफीटेड होता है और किल कर दिया जाता है, समझे। यहाँ पे हारा, ठीक है, खटोली में, लेकिन यहाँ पे पानीपत में इसको मार दिया जाता है। तो पहला जो था जो रंगभूमि में लड़ते हुए मर गया था यही था, समझे। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। तो दिल्ली सल्तनत में अगर देखेंगे ना तो पहला यही सुल्तान था जो इब्राहिम लोधी जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था, ये सब पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद विजयनगर एम्पायर आता है, तो अगला वीडियो में हम अपडेट कर देते हैं आपको। तो उसके बाद जितना भी बचेगा ना विजयनगर एम्पायर और जो कुछ भी होगा वो, और साथ में आपका क्या हो जाएगा मुगल वाला, तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा मिडीवल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।